भारत के इतिहास में कई ऐसे अपराधी हुए जिन्होंने अपने आतंक से सरकार तक को चुनौती दी, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक नाम था वीरप्पन। एक ऐसा डकैत जिसने 20 से अधिक साल तक जंगलों पर राज किया और पुलिस सरकार को बार बार चकमा दिया। आज हम जानेंगे उस कुख्यात डकैत की पूरी कहानी। वीरप्पन का जन्म 1952 में तमिलनाडु के गोपीनाथम गांव में हुआ। बचपन से ही उसे जंगलों और शिकार का शौक था। उसके पिता खुद शिकारी थे और धीरे धीरे वीरप्पन भी इसी राह पर चल पड़ा। किशोर उम्र में ही उसने हाथी दांत और चंदन की तस्करी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उसने पहली हत्या महज 17 साल की उम्र में की। धीरे धीरे वीरप्पन का आतंक बढ़ता गया। वह जंगलों में हाथियों का शिकार करता, चंदन की तस्करी करता और पुलिस वालों पर हमला करता। उसने दर्जनों पुलिसकर्मियों और निर्दोष लोगों की हत्या की। वीरप्पन नाम पूरे दक्षिण भारत में डर का पर्याय बन गया। वीरप्पन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका जंगल का ज्ञान। वह हर पगडंडी, हर रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता था। यही वजह थी कि पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाती थी। वीरप्पन केवल तस्करी और हत्या ही नहीं करता था, बल्कि उसने कई चर्चित अपहरण भी किए। 2000 में उसने मशहूर अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर लिया। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा और महीनों तक बातचीत चलती रही। अंत में भारी फिरौती और समझौते के बाद राजकुमार को छोड़ा गया। वीरप्पन को पकड़ने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की पुलिस ने मिलकर स्पेशल टास्क फोर्स STF बनाई। लाखों रुपए खर्च हुए, हजारों जवान जंगल में भेजे गए, लेकिन वीरप्पन बार बार हाथ से फिसल जाता था। उसका आतंक इतना था कि स्थानीय लोग भी उससे डरते थे और कई बार मदद करने पर मजबूर हो जाते थे। आखिरकार साल 2004 में लंबी योजना और गुप्त ऑपरेशन के बाद पुलिस ने ऑपरेशन कोकून चलाया। वीरप्पन को झूठे बहाने से बाहर बुलाया गया और एक एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। इस तरह 20 साल तक सरकार और पुलिस को नाक में दम करने वाले कुख्यात डकैत का आतंक खत्म हुआ। वीरप्पन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। जंगलों का डकैत आखिरकार कानून के शिकंजे में आ ही गया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और इतिहास की ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।